नमस्कार मेरे साथियों। यूनियन बजट पार्लियामेंट में रखी गई तो पूरे देश में हंगामा खड़ा हुआ और खास तौर पर बिहार के ऊपर बहुत बड़ी भेदभावपूर्ण बातें अन्य राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य राज्य के लोग उंगली उठाए कि बिहार को बहुत कुछ मिला है। 58,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज मिला है। क्या स्पेशल पैकेज मिला है? जबकि बिहार राज्य को स्पेशल स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए और हक भी है, राइट भी है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। बिहार मसल्स पावर में सबसे आगे है। मसल्स पावर, डू यू नो मसल्स पावर? मसल्स पावर, मसल्स पावर का मतलब होता है लेबर, मतलब जो हार्ड वर्क करता है। तो बिहार लेबर के मामले में ज्यादा मजबूत है। किसी भी स्टेट में आप जाइए, किसी भी स्टेट में, आइदर इन दिल्ली, कोलकाता, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप देखिए, सब्जी बेचने वाले हो, फुचका बेचने वाले हो, पापड़ बेचने वाले हो, बिल्डिंग बनाने वाले हो, ठेकेदार हो, ऑल आर कमिंग फ्रॉम बिहार, सभी बिहार से आते हैं। सो मसल्स पावर बिहार में ज्यादा है और बिहार में गरीबी, पोवर्टी, POVERT, पोवर्टी, ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। हम टू दी पॉइंट आपको बात करेंगे। कंबाइंड बिहार जब था, कंबाइंड बिहार, कंबाइंड बिहार का मतलब क्या हो गया कि उसमें झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड तो 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। अब आप देखिए, झारखंड, शिबू सोरेन एक बहुत बड़े नेता, बहुत दिनों से संघर्ष किए कि झारखंड अलग स्टेट की वो मांग किए। तो 2000 में ये झारखंड बिहार से अलग हुआ। जब झारखंड अलग हो गया तो बिहार सिर्फ एक बंजर मिट्टी का टुकड़ा बचा। क्या? बंजर मिट्टी, मतलब उसमें कुछ नहीं है, अनफर्टाइल सॉइल, यानी ये कहा जाए कि केवल ये सॉइल था, सॉइल, मिट्टी बच गई बिहार में। झारखंड में क्या मिला? टोटल माइंस, जितने भी खनिज उद्योग हैं, ऑल माइंस। पूरे भारत में माइंस के मामले में झारखंड नंबर 1 स्थान रखता है।
जिस समय कंबाइंड बिहार था, इट मीन्स झारखंड भी बिहार में था, तो झारखंड से बहुत सारी चीज बिहार में मैनेज होता था। अब बड़े बड़े जो आपको खनिज है, कोयला है, कोल माइंस है, सभी झारखंड में है। झारखंड में बोकारो कोल माइंस फेमस, बोकारो, झारखंड की बात देखिए, बोकारो, पूरा शहर बोकारो में एक कोल माइंस है। पूरे भारत में यहां से कोयले जाता है, ठीक, बोकारो है। इसके बाद आपका बहुत सारे, कोडरमा, कोडरमा में है किसका फैक्ट्री, माइक का, कोडरमा, 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 ये भी झारखंड में है। इसके बाद आपका गिरिडीह, 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 याद रखिएगा, ये सभी वही हैं आपका। इसके बाद एक है घाटशिला, घाटशिला झारखंड में है, घाटशिला, घाटशिला याद रखिएगा। यहां कॉपर, घाटशिला में कॉपर, Cu, कॉपर का ओर्स मिलता है, कॉपर निकलता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चाईबासा, कहां है चाईबासा, चाईबासा, तो चाईबासा है, यहां पर बॉक्साइट का है, बॉक्साइट का और मिलता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट। देखिए सारे जगह आपको चाईबासा हो गया, गिरिडीह है, कोडरमा है, बोकारो है, ये क्या है, घाटशिला है, ऑल आर बट ये सभी जगह फैक्ट्री है, उद्योग धंधे हैं। इसीलिए जब बिहार टूट गया तो बिहार अनाथ हो गया। क्या हो गया, अनाथ, अनाथ। गौर कीजिएगा भाई, जो बात आज मैं बोल रहा हूं इसकी चर्चा कोई नहीं करता। मैं बहुत दिनों से बड़े बड़े नेता की बात सुना, रटी रटाई बात, तेजस्वी जी बोलेंगे क्या कि स्पेशल पैकेज नहीं मिला। उनको स्पेशल पैकेज का मतलब क्या है, या स्पेशल पैकेज किस आधार पर हो कि भाई स्पेशल पैकेज मिल गया, स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा। लड़ाई वो नहीं लड़ते, वो नहीं जानते हैं। उन्हीं के शासन काल में झारखंड टूटा था। उस समय आरजेडी का ही शासन था, उनकी मां मुख्यमंत्री थी, आई थिंक, हाँ 90 में, हाँ नहीं, उनकी मां वो राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। बिहार टूटा। अब बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो ये बिहार, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बिहार, जो आज की डेट में कह रहे हैं, वह बिहार अनाथ हो गया, बिहार डैमेज हो गया, अनाथ हो गया। सारे फैक्ट्री, सारे उद्योग धंधे, ऑल माइंस, ऑल फैक्ट्रीज सब झारखंड में। ये बचा सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा, और मिट्टी का टुकड़ा तो बचा है, ठीक। अब बिहार में पप्पू यादव जी कुछ आवाज उठाते हैं, ठीक, बिहार के लिए सोचते हैं, नहीं, राबड़ी देवी जी भी सोचती है और उनके लड़का तेजस्वी जी भी सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये सब कौन लगाएगा। घाटशिला में जो फैक्ट्री कॉपर का है, तो भाई बिहार में तो कुछ बचा नहीं,
बिहार में तो सिर्फ क्या बचा है, मिट्टी। बात यहीं पर है। अच्छा, अब और बात समझिए, बिहार में अगर मिट्टी भी बचा है, लैंड बचा है, लैंड, ठीक, तो जमीन जो बची है, जमीन जो बची है, लैंड जो बची है, इस पर लोग खेती करेंगे, खेती, फार्मर्स। लेकिन इस फार्मर का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। मैं तो दिल्ली से कोरोना पीरियड में हम गांव गए, तो वहां पर मैंने देखा, आए दिन न्यूज़पेपर में खबरें छपती कि किसान को खाद नहीं मिला है समय पर, फार्मर्स को खाद नहीं मिला है, खाद नहीं मिला है। वो बाप बाप चिल्ला रहे हैं, ब्लैक मतलब है कि लेकर के वो खेतों में डाल रहे हैं महंगी खादें, और उसमें भी कि फसल तैयार होने के समय आंधी आई तो सब फसल गई, बाढ़ आ गई तो सारे फसल खत्म, किसान मर रहे हैं। तो भाई इस फार्मर का आवाज हमने उठाया था इस बार लोकसभा के चुनाव लड़ने में। मैं 12-13 महीना गया तो मेन पॉइंट मैंने फार्मर को ही रखा था कि फार्मर को बदलाव लाएंगे। लेकिन अच्छे लोगों को जो है ना कोई रहने नहीं देता है। काम कीजिएगा अच्छा ना तो दूसरा आदमी आप ही को मार देगा। हमारा नॉमिनेशन रद्द ही करवा दिया कि ये तो जीत जाएगा बंदा। अब मैं राजनीतिक के आदमी उतना नहीं, छल कपट नहीं जानता, मुझे क्या पता कि मेरा दोस्त जो है ना यही धोखा देगा। आजकल उस दोस्त के बारे में, पर उसको भी पैसा ज्यादा नहीं मिला है, नहीं दिया है। 1 करोड़ का हल्ला था, कुछ वकील को मिला और कुछ उस दोनों को मिला है, पैसा उसको दिया नहीं है। जो चुनाव मतलब है कि हमारा वो नॉमिनेशन रद्द करवाया। लेकिन पता चला है हमारे साथ जो बुरा करता है उसका बुरा होता है, ये मैंने देख लिया है। हमारे साथ जो बुरा करता है उसको बुरा होता है। 2 रोज पहले उसी दोस्त का एक मोटरसाइकिल से, वो कौन गाड़ी है, बड़ी महंगी गाड़ी है, वो उस गाड़ी से वो जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ है। डुमरा से दक्षिण एक्सीडेंट हुआ, तब पैर फ्रैक्चर हुआ है, हमको खबर मिली है। तो हम भी बातों बात में कहा हाँ कि बुरा किसी के साथ मत कीजिए तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा, कि आप बुरा मत कीजिए। नाम हम ना बोले कि आपने ऐसा गद्दारी किया है, क्योंकि कितने से मैं दुश्मनी लेते रहूं भाई। मैं तो वैसे भी मुंह का फटफटा मुंह पर बोल देता, लेकिन अब थोड़ी सी समझदारी हमारे पास आई कि भाई ऐसे विज्ञान के आदमी रहने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा होशियारी से रहो। तो अब थोड़ा अक्ल आई है। तो देखिए, बुरा किसी के साथ मत कीजिए, नहीं कीजिए, नहीं। हम अगर किसी को एक रोटी खिला नहीं सकते हैं तो हम उसकी रोटी को छीन क्यों लें? रोटी हम छीनना नहीं चाहते हैं, नहीं। हमारे यहाँ दिल्ली में सर्वेंट काम करने के लिए आती है, 2 सर्वेंट है, और वो एक दिल्ली में आपको अलग अलग तरह का सर्वेंट मिलेगा। झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले अलग है और खाना बनाने वाले अलग। मैं ये स्टूडेंट लाइफ में जिस समय दिल्ली में था उस समय भी मेरे पास 2 सर्वेंट। तो बुरा किसी के साथ मत कीजिए, छल कपट किसी के साथ मत कीजिए। ऊपर वाले सबका हिसाब रखता है। आप छल कपट कर लीजिएगा, आप होशियारी कर लीजिएगा तो क्या कर लीजिएगा आप। इसीलिए हम रोज जाते हैं तो पक्षी का दाना डालते हैं और गाय को 5 रोटी लेकर के हम खिलाते हैं, जबकि हमारी आटा 150 का केजी हम खाते हैं, मिक्स आटा हम खाते हैं। बात उसकी नहीं है भाई साहब, बात यह है कि बिहार के साथ बुरा हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। मैं कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूं। अब देखिए ना, झारखंड के पास सारा फैक्ट्री चला गया, बिहार के पास बचा तो सिर्फ जमीन।
जमीन भी अगर बची है तो फार्मर्स जो है, जो किसान लोग खेती करें तो खेती करने के लिए उसको टाइम पर खाद नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलता है। और ये मेन मुद्दा हम अपने चुनाव में बनाकर रखे थे। खैर चलिए, उसको उस बात पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अब आप देखिए, जो फार्मर है तो फार्मर के लिए कोई नहीं सोच रहा है, बिहार में कोई नहीं सोच रहा है। और बिहार को मिला क्या है? बिहार को मिला क्या है? 58,000 करोड़ रुपया मिला है। क्या मिल गया? मैं तो सोच रहा हूं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है। मैं तो सिर्फ सीतामढ़ी के 1300 गांव 1400 गांव घूमे हैं, तब मुझे पता चला है। हालांकि मेरे गांव में भी हमारा घर तो है नहीं मेरे पास, मैंने तो सारे कुछ बेच दिया है, और जो है वो भी मैं बेच दूंगा। क्योंकि मैं अपने नाम से कुछ रखना ही नहीं चाहता। तो अब 8-10 दूर घराड़ी बचा हुआ है, वो भी मैं बेच दूंगा, मैं अपने नाम से कुछ रखना नहीं चाहता। तो बिहार में हम घूमे हैं गांव गांव, पानी नहीं है, और नाली है तो सड़क नहीं, सड़क है तो नाली नहीं, और पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। नल जल योजना जो नीतीश बाबू दिए, वो कारगर उतना नहीं हुआ। बिहार स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य की दर्जा के काबिल है, उनको मिलना चाहिए। अब आप देखिए, 50 लाख 50 लाख से ज्यादा 50 लाख मोर देन 50 लाख पीपल्स जो लेबर है वो बिहार से बाहर है। कई कई गांव में आप देखेंगे केवल महिलाएं मिलेगी, जेंट्स नहीं है। जेंट्स में सिर्फ पुरुष, वो बूढ़े लोग हैं जो कमाने लायक नहीं। 14 साल से जो बच्चा है सब बाहर है, पर्व त्योहार में जाता है। देखिएगा ट्रेन भर करके छठ पूजा में जाएगा, दिवाली में जाएगा, होली में जाएगा, भरा। ये कंडीशन बिहार का है। बिहार में एक चीज और बात बता दूं, बिहार में लोग राजनीति करने के लिए जाते हैं, राजनीति, पॉलिटिक्स। और उसके पीछे क्या कारण है, व्हाट आर द लॉजिक, मतलब कंडीशन क्या है, उसी को आप समझिए कि बिहार में गरीबी सबसे ज्यादा है। अभी देखिए ना, वो वीआईपी पार्टी का क्या है, प्रेसिडेंट महेश सहनी है क्या, वीआईपी। लोग उसको कहते हैं विकासशील इंसान पार्टी, आई मीन्स इंसान, इंसान पार्टी। कहो तो बुरा लगेगा। इसका फादर को, महेश सहनी के फादर को कोई जो है ना चाकू से चीर फाड़ कर दिया है। क्यों? बेरोजगारी था, वो कर्ज ले रखा था, कर्ज नहीं दे पाया, और उसको बार बार महेश सहनी के फादर और वो इंसान, विकासशील इंसान पार्टी के जो प्रेसिडेंट, उसके फादर बार बार उसको टॉर्चर करता कि तुम मुझे पैसे दो। पैसे नहीं दिया है ही नहीं, तो पैसे क्या देगा? बिजनेस था तो उसका बिजनेस चला नहीं, और उसको टॉर्चर कर रहा है। एक दिन वो नशे में गया और चीर फाड़ करके रख दिया। खैर, ये सब इक्का दुक्का घटना बराबर होती है, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन आखिर ये कांड जो हुआ था, हत्या, ये भी तो गरीबी के कारण हुआ था, पॉवर्टी के कारण हुआ था। लेकिन बात ऐसी नहीं, मैं भी गरीब हूं, मैंने भी बहुत गरीबी झेली है, लेकिन हमारे हाथ में विद्या है। अभी हम दिल्ली में आए हैं, तो मैं जाता हूं पढ़ाने के लिए। 70,000 70,000 पर मंथ मेरा अर्निंग है, अगस्त में मिलेगा पेमेंट। लेकिन यहां 1 लाख पर मंथ तो खर्च है मेरा। 50,000 तो मैं फ्लैट का किराया देता हूं, 15,000 रुपया हमारी सर्वेंट नौकरानी लेती है,
दोनों बहनें आती है खाना बनाने, वो काम करने के लिए। फिर खाना पीना रहना है, तो 1 लाख पर मंथ, 1 लाख का महीना मेरा खर्चा है। तो मैं 1.5 लाख 2 लाख का महीना नहीं कमाऊंगा तो मैं कहाँ से खर्चा करूंगा, कैसे रखूंगा। फिर मुझे दिल्ली में फ्लैट खरीदना है, दिल्ली में फ्लैट खरीदना है। अब डर है कि मैं अपने नाम से कुछ रखना नहीं चाहता, तो दिल्ली में अब फ्लैट खरीदूंगा। गांव से हमारा कोई रिश्ता रहा नहीं। सीतामढ़ी में अब बेरोजगार पड़ जाते, सीतामढ़ी में गए थे तो चुनाव वगैरह कुछ लड़े, प्रचार उचार किए। ये चुनाव मैंने जिला परिषद का लड़ा, लोकसभा का कैंसिल हो गया। अच्छे लोगों को लोग रहने नहीं देता है, वो मक्कार लोग होता है, धूर्त चतुर चालाक लोग होता है। और हम जैसे तो भोले भाले को 2 मिनट में 10 साल का बच्चा ठग लेगा। तो ये है कंडीशन बिहार का। अब मैं आपको बता दूं, बिहार को स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल स्टेटस ये मिली, रियल मायने में विशेष राज्य का दर्जा। और विशेष राज्य के दर्जा के मामले में जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, खासतौर में रामविलास पासवान का जो बेटा है चिराग पासवान, ये तो क्या है, ये तो आपका एनडीए का घटक है, तो ये तो नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी वाले या जो इसकी अभी जो गवर्नमेंट है उसके पक्ष में ये बोलेगा, जो मतलब बड़ा शेर बोलेगा वही बोलेगा। और मैं किसी पार्टी में क्यों ज्वाइन नहीं करता। हमको कई पार्टी वाले कहे कि हमारे पार्टी से चुनाव लड़िए तो हम ये करेंगे, तो नहीं, हम किसी पार्टी में नहीं जाते, क्योंकि उस पार्टी के गाइडलाइन के हिसाब से आपको बोलना होगा। पार्टी का हाईकमान जो कहेगा वही आपको भौंकना है, और हम ऐसे में से है नहीं। हमको जो लगे कि यह सत्य है तो बोलूंगा। मैं संघ परिवार का हूं, मैं भी बीजेपी समर्थित हूं, मैं एनडीए समर्थित आदमी हूं, मैं भी नरेंद्र मोदी के समर्थन में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बिहार को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा, जो विशेष राज्य का दर्जा है, मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। हम बोलेंगे कि भाई मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम बड़े शेर जो है जो बोल दिया वही हम बोलेंगे, इसलिए हम कोई पार्टी वगैरह ज्वाइन नहीं करते। पार्टी ज्वाइन होते ही आप सत्य नहीं बोल सकते, पार्टी का जो गाइडलाइन होगा उसके हिसाब से बोलना है, या बड़े हाई कमांड जो कहेगा वही बोलना है। तो ये तो अपना बोलेंगे चिराग पासवान जी, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी बचानी है, इनको मंत्रालय का लोग है, तो ये तो कहेंगे ही कि भाई चलो जो स्पेशल पैकेज जो मिल गया। लेकिन नहीं, स्पेशल पैकेज से आप बिहार को नहीं, बिहार को बदलना है तो स्पेशल स्टेटस चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा उसको देना पड़ेगा, तब वो बिहार में बहुत सुधार होगा। बड़ी गरीबी है बिहार में, बड़ी गरीबी है, बिहार से सारे एस्केप कर जाता है, पलायन कर जाता है। अब आप सोचिए, बिहार में एक प्रशांत किशोर नाम का आदमी है, महात्मा गांधी का वो जन स्वराज वाला जो घंटी है वो बांधे घूमते रहता है। शुरू में मुझे भी लगा कि आदमी सही है, इसके साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो आदमी अंदर का बहुत खराब है। प्रशांत किशोर, ये पीके नाम से जाना जाता है इसको, पीके, प्रशांत किशोर जो है पीके के नाम से ये मशहूर है। और ये गांव जाकर के पीके यूथ क्लब चलाते हैं। गांव जाएंगे और लोग को इकट्ठा करेंगे और सबको कहेंगे कि बिहार में गरीबी है, तो कहेंगे आपके बच्चे के पैर में तो चप्पल नहीं है, माता और बहनों के शरीर पर फटा हुआ कपड़ा है,
गांव की जो महिलाएं हैं। भाई अब दिल्ली में मैं डीडीए में रहता हूँ, तो इसका अपना एक पार्क होता है, और यहाँ पर ऑल आर सिविलाइज्ड मैन और मेन सिविलाइज्ड। वो पार्क में यही घूमने बच्चे हैं, तो उस सबका कपड़ा का स्टाइल अलग है, महिलाएं अलग तरह का कपड़ा पहनती हैं। गरीबी यहाँ नहीं है, लेकिन वहां पर वो कहेंगे आपके बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, तो आपके पैर में वो शरीर पर कपड़े नहीं, प्रशांत किशोर बोलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर उसके पीछे राजनीति करता है, गरीबी के पीछे राजनीति करता है। गरीबी वो दूर नहीं कर रहा है भाई साहब। जितना पैसा जन सुराज में वो खर्च किया है, गांव गांव घूमने में खर्च किया है। पता है, एक जिला में जब वो सीतामढ़ी में उसको जाना था, तो 6 महीना पहले से 60-65 पीली कलर की गाड़ियां चल रही हैं, हर गाड़ी में एसी है, हर गाड़ी में स्टाफ है। भाई इतना पैसा आपको कहां से आया? उतना पैसा जितना कि आपने जन सुराज पद यात्रा में खर्च किए हैं, उतने पैसे से बिहार का विकास किया जा सकता था। बिहार के हर जिला में फैक्ट्री खोली जा सकती थी, बिहार के किसानों की स्थिति ठीक की जा सकती थी, बिहार में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता था। लेकिन ये प्रशांत किशोर इतना बड़ा घाघ और इतना बड़ा माहिर, चतुर, प्यारी प्यारी बात करने वाला इंसान अंदर से चाकू मारता है भिरा करके। ये बिहार का लोग समझ नहीं रहा इस चीज को, क्योंकि वहां के लोग भोले भाले गरीब है, दबे कुचले हैं, छलिया है, वहीं पर वो दाल गलाते हैं। एक देहाती कहावत है, अमीर लोगों का पेट गरीबों के दरवाजे पर ही भरता है, बड़े बड़े नेताओं का पेट गरीब मजदूरों के घर पर ही भरता है। चाहे नमक रोटी ही क्यों न हो, भर पेट मिलता है। ये बात ध्यान से समझिए। वही प्रशांत किशोर है, बिहार में जाते हैं, गरीबों को कहते हैं कि आपके पैर में चप्पल नहीं है, आपके पैर में जूते नहीं, नंगे पांव चलते हैं, बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, माता और बहन के शरीर पर कपड़ा नहीं है, लेकिन वह देते नहीं। एक मजाक है, मतलब जले हुए पर नमक छिड़कना इसको कहते हैं। प्रशांत किशोर बिहार की जमीन से वोट जीत करके, वोट लेकर के वह मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री के बनने का सपना देखते हैं। लेकिन पत्रकार जब पूछता है तो कहते कि हमारा ये मिशन नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, अंदर से वह मुख्यमंत्री ही बनना चाहते हैं। सच बोलना अगर बगावत है तो सुरेंद्र सिंह कुशवाहा भी बागी है, हम किसी को छोड़ते नहीं। सच बोलना हमारी आदत है और हम बोलेंगे। बिहार के लिए कोई भी नेता नहीं लड़ रहा है। सच पूछिए, बिहार के लिए कोई नेता आवाज नहीं उठा रहा है। सब के सब वोट के लालची है, वोट के लालची। बिहार के भोले भाले गरीब दबे कुचले लोगों का यूज करता है, यूज एंड थ्रू। लेकिन कब तक चलेगा? कब तक आप बिहार के लोगों के साथ छल कपट करते रहेंगे? शिबू सोरेन जी झारखंड ले लिए, यानी बिहार की क्या कर लिए? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, वो लेकर चले गए शिबू सोरेन जी।
बिहार को अब कौन बचाएगा? कोई न कोई सूरमा वीर होगा जो बचाने आएगा। लेकिन फिलहाल अभी बिहार को कोई नहीं समझ रहा है। एक मैं स्टोरी 5 मिनट का सुनाता हूं जो आपकी आंखें खोल करके रख देगी। हम लोग छोटे बच्चे थे तो गांव में देखते थे भोज होता था या बारात गए बारात। अब तो 2-4 घंटे की बारात होती है। हम लोग छोटे थे तो 2005 में जो बारात होती तो उस बारात में मरबा बनता होता था। उस मरबा पर लोग जाते थे भोज खाने की, मरबा पर दही अच्छा मिलेगा। जानते हैं मेरे मित्रों, गांव का जो पढ़ा लिखा लोग होता, जो चतुर चालाक होता, वो अपने बेटा को अपने पोता को सिखला देता कि हमरा जौरे यानी हमारे साथ जब हम मरबा पर जब वो बैठे तो अगल से बगल से बीच से जल्दी से चल जाइए मरबा पर। ये देहाती भाषा है हमारे सीतामढ़ी का। मैं इसको खरी हिंदी में बोलकर समझाता हूं कि जो पर्सन बुद्धिमान है, धनवान है, गांव के मुखिया है, गांव के सरपंच है, उसका बेटा पोता छोटा मरबा पर चल जाता भोज खाने के लिए। जबकि नियम है, ग्रामीण नियम है कि मरबा पर दूल्हा जाएगा, दूल्हा का भाई जाएगा, बाकी सब बुजुर्ग जाएगा खाने भोज। जो बूढ़े हैं बुजुर्ग जाएंगे भोज खाने के लिए मरबा पर, बाकी सब लोग दरवाजे पर खाएगा। लेकिन उस मरबा पर भोज खाने के लिए जो ही गांव का बड़ा आदमी जाता, पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, गांव का कहेगा इज्जतदार है, मुखिया है, सरपंच है, वो सब जो ही जाता मरबा पर भोज खाने के लिए तो उसका बेटा पोता छोटका सब जो होता, नाती नतनी, उसके जौरे बगल अगल से गुजर जाता, झट से मरबा पर बैठ जाता। उसी में हम जाते तो कहता कि जगह ना है। हम जाते, हमारे साथ झगरू जाता, सुरेश पंडित जाता, दूसरा तीसरा लड़का जाता, तो कहता कि अब मरबा पर बैठने का जगह नहीं है, मरबा पर बैठने का जगह नहीं। और जब हम लड़ते या झगड़ू हमारे साथ जो रहता, वो लड़ता कि फलनमा तक गेले, फलनमा छोरा बैठले, हमू बैठबे। अरे तो वो तो क्या बहाना बना रहा है बुद्धिमान आदमी से, समझ रहे हैं? बुद्धिमान चतुर चला क्या बना रहा है? अरे वो बैठ गई तो अब ओकरा उठाइए के ना, बैठ गई तो उठाइए के ना, यानी वो बैठ गया पहले तो हम उसको उठाएं कैसे? दूसरा तीसरा भी कहेगा सुरेंद्र अरे बैठ गई कहाँ लड़बे, यानी वो बैठ गई, छोड़ हटा, दूरे पर दरवाजे पर तुम बैठ जाओ। हम लोग आज जबकि वो बुद्धिमान आदमी अपने बेटा पोता नाती को चालाकी से अंदर घुसाता कि हमरा जौरे चल अगल बगल, पहले से प्लानिंग बनाता, बारात जाने से पहले ही प्लानिंग बनाता, योजना बनाता। और कैसे वो बुद्धिमान आदमी लौट आता है हम जैसे भोले वाले सुरेंद्र को कि मरबा पर जगह ना है, जो वहीं पर बैठ जा, मरबा पर जगह ना है। हम 4-5 छोड़ा जो रहते लड़का सब मरबा पर चले जाते। उसमें कभी कभी हम लोग झगड़ा कर लेते हैं ना, जबरदस्ती हम बैठेंगे मरबा पर, हम भोज खाएंगे। तो वो बुद्धिमान आदमी क्या कहता, वो बुद्धिमान आदमी क्या कहता हमको, सुरेंद्र तू तो होशियार, 12 होशियार छात्र, बिल्कुल धीरे से नजदीक में बोलने करके आएगा, धीरे से बोलेगा, कान में बोलेगा। झगड़ा करवा ना तो लड़की वाला कहता ही हरी वेला गांव के छोड़ा सब कहियो दही ना खैले। खड़ी हिंदी में बोलकर बतलाता हूं मैं इसको।
वो बुद्धिमान आदमी कान में कहने आएगा कि हल्ला अगर आप कीजिएगा सुरेंद्र, अरे आप बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, गांव में आप देखते हैं आप 12 बजे रात में भी दिया लेकर के पढ़ते रहते, आप जैसे समझदार आदमी है कोई? गांव में आप सबसे समझदार है सुरेंद्र जी कहेगा। और ये भी कहेगा कि हल्ला कीजिएगा तो लड़की वाला कहेगा कि हरी बेला के लड़का सब कभी दही नहीं खाया है। ये बात मुझे समझाता और हम समझ करके चले जाते, और वो बुद्धिमान आदमी हमारे पीठ पर कैसे बुद्धि से चाकू मारा कि इसको बुद्धिमान कह करके समझा करके बैठा दी। अब उसका बेटा भोज खा करके निकलता, उसका नाती दही खाकर निकलता, मरबा पर गीत गाने वाली जो महिला सब होती उस महिला को वह देखता, लड़की को देखता, क्योंकि मरबे पर तो लड़की महिला सब जाती और दूरा दरवाजा पर थोड़ी जाती। देखिए बुद्धिमान आदमी कैसे मतलब पीठ पर चाकू मारता है। कभी कभी तो हम लोग लड़ जाते कि ना हम ही खाएं, क्यों नहीं खाएं। अब वो लड़का, उसका बेटा पोता कल होकर के मुझे गांव में आकर कहता, सुरेंद्र एगो छोड़ी मरवा पर बड़ा बढ़िया गाना गल गई है, यानी एक लड़की बड़ा सुंदरी गाना गाई, बड़ा सुंदर गाना गाई। तो भाई लड़की देखने की इरादा तो हर लड़का का होता है। बारात में हम लोग जाते हैं तो लड़का सब तो लड़की को ही देखता है, तब दिमाग में होता कि ये तो लड़की को देखा है, हम तो नहीं देखे हैं। अब झगड़ू है, सुरेश पंडित है, और है 4-5 लड़का हमारे गांव का। तो हम लोग जब गांव में लड़ते तो कहता क्या, दहिए खाए के लिए छौड़ा आजाद हो गए, दहिए खाए के लिए छौड़ा आजाद हो गए। देखिए कहानी, बात को समझिए, वो बुद्धिमान आदमी क्या कह रहा है। अरे आजाद तो तुम्हारा भी बेटा नाती है, और गांव का लोग क्या कहेगा। देखिए ना, वो कते सुंदर सुथर लड़का है, न बोली छी कुछ। हमारी भी माँ कहती, झगड़ू की भी माँ बोलती, देखी ना वो कैसन सुथर है, ये न कुछो बोली छे, खाइए लेल की मरबा पर तक कथी भेली, न कुछो बोली छे, बड़ा बढ़िया सुथर है। अरे वो क्यों बोलेगा साला, उसका तो भोग भरा हुआ है, इसीलिए वो आचरण का सही है। यानी जो मिला, जिसको मिला वो तो शांत है ना, क्योंकि उसको मिला, वो मरबा पर भोज खाया, मरबा पर अच्छा दही मिला, और मरबा पर से वो लड़की वाले के तरफ से सुंदर सुंदर जो लड़कियां थी उस लड़की को देखा, तो उसका तो भोग भरा हुआ है, तो वो क्यों बोलेगा। और सुरेंद्र को तो मिला कुछ नहीं, झगड़ू को तो मिला कुछ नहीं, सुरेश पंडित को तो मिला कुछ नहीं, लेकिन आवाज उठाया तो हो गया बदनाम। इसी समाज को अब समझ रहा हूं, पहले हमें उतनी समझ नहीं थी भाई साहब, इसीलिए बिहार को तो कुछ मिला नहीं, बिहार को तो कुछ मिला नहीं, लेकिन बिहार बदनाम जरूर हो गया कि बिहार स्पेशल कैटेगरी मांग कर रहा है, विशेष राज्य की दर्जा मांग कर रहा है। मिला तो नहीं, मिला ये स्पेशल पैकेज कि बच्चा जब रोए तो बुद्धिमान गार्जियन झुनझुना बजा देता है, झुन 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 टन 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 टना टन, और बच्चा फिर उस झुनझुना को बजाने लगता है, टुन टुन टुन, खुश हो जाता है। वाह, क्या गार्जियन और बच्चे की बात है। तो बिहार के नेता बच्चे हैं और केंद्र में बैठे हुए जो नेता है वो गार्जियन है, स्पेशल पैकेज दे दिए, वो खुश हो गए। बुरा हमारे देश के जो नेता हैं
या हमारे बिहार के जो नेता है, बुरा मत माने हमारी बातों को, सच बोलता हूं, इसलिए मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता। पार्टी को ज्वाइन करूंगा तो ये चिराग पासवान की तरह, मतलब एक गिद्दर बोला तो सब गिद्दर बोला। इसलिए मेरे मित्रों, बिहार को तो कुछ मिला नहीं, अब आज उठाया तो वही गांव के मरबा पर भोज खाने वाली बात, आवाज जो उठाया वो बदनाम हो गया, और जो खाया वो तो सुशील है, सुंदर है, सुथर है, वो क्यों आवाज उठाएगा, क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि वो मरबा पर भोज खाया है। और सुरेंद्र झगरू मरबा पर भोज नहीं खाया तो बिगड़ गया। गार्जियन भी कहे कि बिगड़ल है, गांव का लोग भी कहे कि बिगड़ल है। उसी तरीके से बिहार को अदर स्टेट में बिहार के लोगों को बिहारी कहकर बुलाता है। ये बिहारी, बिहारी का मतलब गाली। बात को समझिए भाई साहब। और उसी बिहार की जमीन से पूरे भारत संभल रहा है, पूरा भारत संभल रहा है, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं करते। आज मैं बिहार की जो वस्तु स्थिति पर चर्चा किया है मेरे मित्रों, इसके लिए मुझे धन्यवाद दीजिए। और बिहार विधानसभा चुनाव में मैं अपने दमखम पर 243 सीट पर मैं भी चुनाव लड़ाने की बात सोच रहा हूं, जिसमें मैं अहम भूमिका मैं खुद निभाऊंगा। प्रशांत किशोर की तरह चिकनी चुपड़ी बात नहीं करूंगा, जो बात होगा सच बोलूंगा, और सच हमारा दोस्त है, और मैं सच पर चलने वाला आदमी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।